60,000 लगभग शिक्षा मित्र, उनके परिवार को अहेतुक सहायता राशि दिया जाए और उनके एक आश्रित को नौकरी दी जाए शिक्षा मित्र के रूप में, जिससे उनका भी जीविकोपार्जन चलती रहे। हमारी अगली मांग है कि जितने भी हमारे साथी हैं, कुछ मूल विद्यालय से वंचित रहे, कुछ महिलाएं हैं जो शादी प्रांत अपने ससुराल के जनपद में नहीं जा पा रही हैं, उन महिलाओं को उनको वहाँ जाने का अवसर दिया जाए, शिक्षा मित्रों को पुनः मूल विद्यालय जाने का अवसर दिया जाए। कुछ हमारे साथी हैं जो 60-65 हज़ार की 5 शिक्षा मित्र हैं, उनको नियम में शिथिलता देके पुनः सहायक अध्यापक बना दिया जाए। इन मांगों के लिए मांगे कब से कर रहे हैं आप? ये मांगे हम विगत 7 साल से कर रहे हैं। अभी तक मौजूदा सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार ने नहीं दी है, वार्ता हुई है, लेकिन अब शिक्षा मित्र जाग चुका है अपनी हकों। कितने दिनों का धरना ये चलने वाला? कितने दिनों? नहीं, आज एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा। कितने दिनों के लिए शिक्षा मित्र जाग चुके हैं? नहीं, शिक्षा मित्र अब जाग चुका है, कितने दिनों के लिए नहीं। आज जो चट्टानी एकता आपने देखी है इस गार्डन में, इको गार्डन में, लमसम 70-80 हज़ार की संख्या में शिक्षा मित्र उपस्थित हुआ है। ये चट्टानी एकता हमारी बताती है, प्रदर्शित करती है कि शिक्षा मित्र अपनी मांगों के प्रति समर्पित है और अपनी मांगों को मनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बताने के लिए आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं का निराकरण करें। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस एकता को देखते हुए अपनी हमारी मांग को पूरा करेंगे, ये मुझे विश्वास है। प्रशासन या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि आया? जी, प्रतिनिधि तो के रूप में 3-4 विधायक हमारे बीच में आए थे, वो अपनी बात रखे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए उन्होंने आश्वासन कराया है कि मैं वार्ता कराऊंगा, आपकी समस्या निराकरण कराऊंगा। और यह स्थानीय प्रशासन की तरफ से पहल करके माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से वार्ता है और 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हमारा गया है, वो निश्चित सरकार का कहना है कि आप लोग योग्य नहीं थे। जी, योग्य नहीं है, इसी वजह से। नहीं, योग्य क्यों नहीं है? अरे आप योग्यता का परिचय करा लीजिए। आप जो उनके विद्यालयों में कार्यरत हैं, अगर उनके यहाँ 80% लोग हमसे, हमारे जो योग्य हैं उनसे कम हैं। 2010 से पहले कोई योग्यता उनकी नहीं थी, मृतक आश्रित हो जाते थे, डेट नहीं थी। हमारे लोग पूरे हैं। मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? मांगे नहीं पूरी होंगी ऐसा मुझे नहीं आशा है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे निश्चित तौर पर। साल बीत गए हैं, मांगों पर तो कोई बात नहीं है अभी तक। नहीं, मांगों पे बात नहीं, हम अपनी मांगों के प्रति सजग नहीं थे। आज ये चेतना और एकता के साथ आज उपस्थित हुए हैं, ये एकता मुझे बताती है, मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात को सुनेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको सम्मान चाहिए, इनका सम्मान बताना चाहिए। दूसरा, इनके मित्रों की नियमितीकरण की बात रहेगी, जो प्राथमिक बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षकों की सहायकों की भर्ती निकलती है, उसको निकालने के बजाय एक एक करके 2 पदों को 69,000 की भर्ती निकली, 72,000 भर्ती, इन्हीं को आप समायोजन करते रहते तो आपको अलग से आपको वेतन दे भाई बढ़ता और इन्हीं के समायोजन करके ये रेगुलर हो जाते और इनका इनके सम्मान के रक्षा। इसके साथ साथ मैं इतना ही कहूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि उनकी बुद्धि को, उनकी बुद्धिता को, उनसे सरकार जो है ईश्वर उनको यह बुद्धि दे कि इन शिक्षकों का सम्मान हो। जब इनका सम्मान होगा तो आपका भी सम्मान होगा। धन्यवाद। कुछ कहने से पहले जब जोरदार नारे लगाइए, शिक्षा मित्र एकता। अभी पूरी आवाज आएगी, इतने सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में। शिक्षा मित्र एकता, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। धन्यवाद साथियों। अगर उसी पे अमल करिए तो सरकार कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं बाद में आऊंगा। देखा जी ने क्या कहा, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो जाए। ये गांठ आज आपको यहाँ से बांध के जाना पड़ेगा। असर डाल पाओगे आप जब चाहे मातृशक्ति के लोग हों, सरकार पर असर नहीं, चाहे यहाँ पे आए लोग हों। एक दिन का प्रदर्शन नहीं। और एक बात हो, बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें वार्ता में, पुरानी वार्ता में हम लोग शामिल थे। आज एक बात हमारी ध्यान से सुनिए, देना चाह रहे हैं एक दिन के प्रदर्शन में, बीती काय मिसाल से आगे की सुधले जाती है तो जो पीछे गलतियां हुई, चाहे सरकार से हुई, चाहे हमारे संसद से हुई, चाहे हमारे पैनल वाले संगठन से हुई, सबका मैं गवा रहा हूँ, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। पूरी कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम कंटिन्यूस प्रदर्शन करेंगे।
ट्रेड यूनियन का एक पक्का सिद्धांत है और जो उसका फॉलो नहीं करता है उसको नुकसान ही होता है। मुख्य सचिव आए थे, लेकिन हमें उससे सीख लेनी चाहिए। 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, बुलाया है 2 कदम आगे 2 घंटे और फिर 1 कदम पीछे। वार्ता चल रही है। अभी तक जो सरकार दे रही है उसको हमको ले लेना चाहिए, भले हमारी मांग कुछ भी हो। वार्ता में 603 मांग पत्र आपने लिखा है, पक्ष की बात नहीं हो पाई। 6ठी मांग को छोड़ दें जिसमें विवाह के प्रस्ताव समायोजन की बात है, बाकी तो एक ही मांग है। उस हिसाब से अगला हमारा नियमितीकरण होता, 5 मांगों की पूर्ति अपने आप होती है, उसमें अलग से मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। विश्वास तो करना है, क्योंकि इसलिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण करिए, समायोजन करिए, वो शीघ्र से शीघ्र इस सरकार को करना चाहिए। जब हमारा 2017 आज से इसके माध्यम से जिससे यह शिक्षक का जो दर्जा इनको मिल सके, शिक्षा मित्र 10,000 में काम कर रहे हैं। आज सामने बच्चों की पढ़ाई, बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह, इसलिए शिक्षा मित्र बहुत ही दुखी है और समान काम शिक्षा मित्र करता है जो अध्यापक करते हैं, वो समान काम शिक्षा मित्र भी कर रहा है। इसलिए इनको समान काम का समान वेतन दिया जाए, ये मांग को लेकर के आज सम्मान रैली और सरकार का भी कई प्रतिनिधि विधायक आए, सबका हम लोग आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। हाँ, यह कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है। अभी एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता में गया है, वार्ता करके आ रहे हैं, उसके बाद घोषणा करके इसको समापन किया जाए। धन्यवाद। हमको नहीं मिला, लेकिन हमारी गलती का सुधार है। ये 10,000 हो गया, इस बात का बार बार रोना नहीं है, ये सरकार भी जानती है, हम सब लोग भी जानते हैं। इसलिए हमको मान दे, बढ़े तो बढ़े। मैं प्रांतीय वित्त मंत्री, जिला अध्यक्ष लखनऊ आरपी मिश्रा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। शिक्षा मित्र बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है और सभी संगठनों का लगभग सरकार मांगे मानती जा रही है। ये लाखों कर्मचारी होने के बाद भी बार बार इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इनको कहीं 10,000 मान दे, इनको नियमित करने की आवश्यकता है, सरकार इनको नियमित कर दे। अब अभी अग्निवीर शिक्षा मित्र अपने आप को बहुत असहज और निराश महसूस कर रहा था और हम लोग निरंतर में पीछे भी कई बार निरंतरता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुलाकात किया, बातचीत की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते थे कि आप लोग जाइए, पठन पाठन करिए, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पिछले 5 वर्ष में शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग कहे कि अब चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी में आज हमने शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का 1 दिवसीय आयोजन किया था और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, इन्होंने बहुत शांति का परिचय दिया और निश्चित रूप से यह सम्मान बचाओ रैली सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सेतु का काम किया है। अभी हमारे मंच पर 2 माननीय विधायकगण भी आए थे। माननीय विधायिका मलिहाबाद आई थी, श्रीमती जया कौशल जी, और दूसरे हमारे अमरीश कुमार जी आए थे मोहनलालगंज, और दोनों लोगों ने इस बात की पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराऊंगा। माननीय कौशल कुमार सिंह जी ने ये कहा है, कौशल किशोर जी ने जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है मैं प्रधानमंत्री जी से बात कराऊंगा। और साथ ही प्रशासनिक बात जो हमारी हुई, अभी हमारे इस बेसिक शिक्षा एजुकेशन में जो इस समय सबसे बड़े अधिकारी इस महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी तमाम समस्याएं जायज़ हैं, जिसमें सरकार गंभीर है और आपके नियमितीकरण की व्यवस्था में शिथिलता की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसमें आप भी लगे और हम भी लगेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए और हम मुख्यमंत्री जी के पटल पर आपकी समस्या को ले जाएंगे। मानदेय वृद्धि, महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण, मूल विद्यालय वापसी और 15 दिन जो हमारा मानदेय कटा, इस पर उन्होंने कहा मैं खुद गंभीर हूँ और ये हमारे स्तर की जो चीज़ है, इस पर मैं शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास करूँगा और मानदेय की हमारा मांग क्यों नहीं कम दिया जाता? हम उनसे काम कम करते हैं क्या? सारा काम हम लोगों से अच्छा काम करते हैं। चलो बोलो। जहाँ तक वोट की राजनीति की बात, वोट की राजनीति
कि हम अपनी मांग के लिए लड़ते हैं। सरकार से हमारी रीता शुक्ला प्रयागराज। सर शिक्षा मित्र हम भी हैं सर, हम लोगों की बहुत दयनीय दशा है। बहुत दिन 10,000 में हम लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा सर। सब महंगाई चरम सीमा पे है सर। 10,000 क्या है आजकल की महंगाई में। हाँ 10,000 में हम लोगों की खर्चा नहीं। 3 बच्चियां हैं, एक बेटा पढ़ा नहीं पा रहे हैं सर। बात नहीं सुनेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुर्दाबाद भी। बोलो। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि ये इतना बता दें, क्या राज्य कर्मचारी जितने भी हैं, क्या उनको सारी चीज़ें, क्या उनको जो चीज़ें हमको 10 रुपये मिलती उनको भी उसी, अगर उनको चावल 20 रुपये किलो मिल रहा है तो हमको भी मिल रहा है, उनको सब्जी तेल 200 रुपये मिल रहा है तो हमको भी मिल। हमारे अगर हमारे लिए कोई सुविधा हो तो वो बता दीजिए। जो पैसा जो उनके पर खर्च हो रहा है, जो महंगाई उनके लिए है वो महंगाई हमारे लिए भी है, तो फिर उनके पर कम से कम हमारे भी तो कुछ मांगे। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको शिक्षा कहाँ से मिल पाएगी। हम बताइए, उनको पढ़ाने के लिए कई परेशान रहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन पैसा हमारे बीच में आ जाता है। भाई बिना फीस के कोई थोड़ी ना पढ़ाएगा। बच्चे भी कहते हैं अरे मम्मी आप इतना कम पैसा पाती, हम लोग कैसे पढ़ें। हमारा मन भी होता है पढ़ने लिखने के लिए, हम भी ऊँची डिग्रियाँ चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता। बस योगी महाराज से बस यही विनती है कि हमारी विनती को सुने और हमारे ऊपर दया दृष्टि बरसाएं। बस उनसे यही विनम्र निवेदन है कि हमारा भी कुछ सहयोग करें, हमारी ऊपर भी कुछ दया दृष्टि बरसाएं। धन्यवाद। हमारे भी बच्चे अभी साथी गए 2-3 दिन से हम लोग जुटे हुए थे कि कोई वार्ता हो जाए उससे पहले। मैं प्रयागराज से आई हुई हूँ। हमारी मांग है कि हम लोगों का समायोजन पुनः करे सरकार, और सरकार से हमारा विशेष अनुरोध है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम विद्यालय नहीं पढ़ाने जाते, हम भी तो वही काम करते, जैसे एक शिक्षक काम करता है वही शिक्षा मित्र भी तो वही काम करते हैं, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, क्या हम इस देश के नहीं हैं, हम इस प्रदेश के नहीं हैं, या हमारा विकास उनसे छुपा है। हम हमारी शिक्षा मित्र के बारे में सरकार नहीं जानती, फिर क्यों कोई कदम नहीं उठाती। हमारे जीवन यापन के लिए कुछ तो कोई ऐसा कदम उठाए जो एक हम स्वाभिमान से जी सके, अपने सम्मान के साथ जी सके। बस यही सरकार से कहना चाहते हैं। एक बात और भी जान लीजिए, जो हम लोगों का अनुभव है, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ आपको बताने के लिए, वो आए उससे पहले मैं अपनी बात करूँ। कतई निराश ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से आएंगे। मैं कल्पना श्रीवास्तव, मैं चाहती हूँ कि सरकार समान कार्य समान वेतन दे। जैसे सारे शिक्षकों को दे रही है वैसे ही उन्हें भी अधिकार दे, शिक्षा मित्रों को भी। सारे शिक्षा मित्र कर रहे हैं काम बराबर से। वो टेट भी पास है, सुपर टेट भी पास है, लेकिन उन्हें इतना हाई क्वालिटी कर दिया, उसमें हाई मेरिट कर दिया है, इस कारण से वो मेरिट में पीछे हो गए हैं। अब उनकी उम्र नहीं रह गई है करने की, उनके बच्चे भी उनके बराबर के हो गए हैं। वो बच्चों को अपने पढ़ाएं और खुद पढ़ करके पास करें। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि बराबर से उन्हें भी समान कार्य समान वेतन मिले। मैं कल्पना श्रीवास्तव। में से आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। जैसे सरकार की बजट होता है वैसे दिया जाता है। सर हम योगी आदित्यनाथ जी से हमारा यही आह्वान है, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हमारे ऊपर भी वो ध्यान दे, हमारे मांगे को पूरी करे और हमें भी एक उचित मानदेय भी दे, लेकिन दे, क्योंकि हम भी उनके ही बच्चे हैं और उन्होंने ही हमारी उत्पत्ति की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हम शिक्षा मित्रों की उत्पत्ति हुई, उन्होंने ही हमको जन्म दिया है और आज जन्म देकर सर हम लोगों को भूल जा रहे हैं। हम भी उनके ही बच्चे हैं, हमारे ऊपर भी वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए और हमें भी एक उचित और सम्मानजनक जीवन जीने लायक हमें बना दे, हमें भी एक शिक्षक का सम्मान दे दे हमको।